बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि मैं आप लोगों के टैक्स के नॉलेज के अंदर इजाफा कर सकूं। बहुत से लोग बेचारे ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता और वो जाने अनजाने के अंदर ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहे होते हैं जिसका कि उनको फ़ायदा भी नहीं होता। अगर उनका कोई टैक्स कंसल्टेंट है उस बेचारे को भी इतना नॉलेज नहीं होता और वो भी इन लोगों से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवा रहा होता है, और ये बेचारे मासूम लोग जिनको नॉलेज ही नहीं होता वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे होते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, अपना कोई घर, अपना कोई मकान, अपना कोई ऑफिस या अपनी कोई दुकान रेंट पे दी हुई है तो उसके ऊपर आपने कितनी तरह के टैक्सेस पे करने हैं। देखिए, बजट 2025-26 से पहले आप लोग अपनी किराया की आमदन के ऊपर सिर्फ एक तरह का टैक्स पे कर रहे थे, लेकिन जो ही बजट 2025-26 गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, अनाउंस किया, तो उसके अंदर एक नई खबर आई कि उन्होंने आपके ऊपर एक और टैक्स भी आयद कर दिया। अब इन दोनों टैक्सेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि ये आपने कितनी परसेंटेज के ऊपर, आपने कितनी अमाउंट के ऊपर कितना टैक्स पे करना है, और क्या ये टैक्स बाद में एडजस्टेबल है, आपको वापस भी मिलेगा या नहीं। देखें, बजट 2025-26 से पहले आपके ऊपर सिर्फ एक ही टैक्स लागू किया जा रहा था, जो कि आप वफाकी हुकूमत को पे कर रहे थे, जिसको इनकम टैक्स कौन रेंटल प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम कहा जाता था। और ये वाला जो टैक्स था ये आप पे करते थे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। इसके डिफरेंट टैक्स स्लैब्स थे जो कि मैं आपके सामने रखता हूँ। इन स्लैब्स के मुताबिक आप लोग अपना टैक्स पे कर रहे होते थे। अभी भी आप इन्हीं स्लैब्स के मुताबिक अपना टैक्स पे कर रहे हैं। इसके मुताबिक ये है कि अगर आपका रेंट 3 लाख रुपए तक का सालाना, तो आपने किसी तरह का कोई टैक्स पे नहीं करना। दूसरे स्लैब के अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर आपका रेंट 6 लाख रुपए तक है तो उन्होंने ये कहा कि 3 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट है वो 3 लाख बनती है, उसके ऊपर आपने सिर्फ 5% टैक्स पे करना है। अब आपने अपने आप को इस स्लैब के अंदर डाल के देखना है कि क्या आपका इतना ही टैक्स बनता है। कहीं आपका कंसल्टेंट या जिससे आप अपने टैक्स रिटर्न को फाइल करवा रहे हो, कहीं वो ज़्यादा टैक्स तो नहीं आपसे लेके गवर्नमेंट को जमा करवा रहा। अक्सर कंसल्टेंट्स को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, उन्होंने बस इधर उधर से काम सीख करके परसेंटेज लगा के आपको बता देते हैं जी आपका इतना टैक्स बनता है। अच्छा, इससे अगले स्लैब को हम देखते हैं। तीसरे स्लैब के अंदर उन्होंने ये बताया कि अगर आपका जो रेंट है वो 6 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक है, तो तब आपने 15,000 रुपया फिक्स टैक्स पे करना है, और जो अमाउंट एक्सीड कर रही है उसके ऊपर आपने 10% टैक्स पे करना है। अगले स्लैब के अंदर उन्होंने ये बताया कि अगर आपका रेंट जो है वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तो तब आपने क्या करना है कि आपने 25% आपने टैक्स पे करना है अमाउंट एक्सीडिंग के ऊपर, और 1,55,000 रुपया जो है वो आपने फिक्स टैक्स पे करना है। अब मैं आपको इसकी ज़रा कैलकुलेशन समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपका जो महीने का रेंट है वो बनता है 2 लाख रुपया, अगर हम देखें तो ये मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो साल का ये रेंट बन जाता है 24 लाख रुपया। तो उन्होंने ये कहा है कि 20 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट है उसके ऊपर आपने जो है वो 25% टैक्स पे करना है। अच्छा जी, हम देखते हैं 24 लाख में से अगर हम 20 लाख माइनस करते हैं तो पता चला कि हमारा जो एक्सीडिंग अमाउंट है वो 4 लाख है। अच्छा, इस 4 लाख के ऊपर उन्होंने 25% का टैक्स आपसे लेना है, वो बनता है 1 लाख रुपया, और जो फिक्स टैक्स आपने देना है वो बनता है 1,55,000 रुपया। तो टोटल आपका टैक्स बना 2,55,000 रुपया। अगर हम इसको पर मंथ देखें, डिवाइडेड बाय 12 कर दें, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो पर मंथ टैक्स बनता है वो 21,250 रुपये बनते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने रेंट की कैलकुलेशन हमेशा करते रहना है ताकि कहीं आप गलती से ज़्यादा टैक्स पे ना कर रहे हो। अच्छा, ये सारे का सारा जितना भी टैक्स है ये सारा एडजस्टेबल है, यानी कि जब साल के एंड पे आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, आपकी इनकम रेंट के अलावा कोई और भी है, कोई आप बिज़नेस कर रहे हो, तो वहाँ पे इन दोनों को मिला के अगर आपका टैक्स ज़्यादा बनता है तो आपने जो ऑलरेडी ये वाला टैक्स कटवाया हुआ है, जो टैक्स आपका रेंट देने वाले ने काटा हुआ है, आप इसको एडजस्ट करवाओगे और आप उनसे इसके चलान्स भी लोगे कि भाई अगर आप मेरा टैक्स काट रहे हो तो मुझे उसके चालान भी दो। तो इस तरीके से आपने अपने टैक्स की सारी कैलकुलेशंस को खुद भी देखना है। मैंने आपके सामने आपकी सारी कैलकुलेशन रख दी है ताकि किसी तरीके का भी आपके सामने कोई डाउट या अबहम ना रहे। अच्छा, दूसरा टैक्स जो इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने लगाया वो लगाया है पंजाब गवर्नमेंट ने। उन्होंने ये 16% के हिसाब से लगाया। उन्होंने ये कहा कि अगर आपने अपनी कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो अब के बाद आपने उसके ऊपर 16% टैक्स आयद करके अपने किराएदार से लेना है। मिसाल के तौर पर आपका रेंट जो है वो बनता है 1 लाख रुपया, तो पंजाब गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने 1 लाख रुपए के ऊपर 16% ऐड किया, वो बन गया 16,000। तो आपने जो बिल भेजना है, जो इनवाइस भेजनी है अपने किराएदार को, वो 1,16,000 रुपये की भेजनी है। आपने उससे 1,16,000 रुपया लेना है, जिसमें से 1 लाख रुपया आप अपनी जेब में डालेंगे और जो आपने ऊपर 16,000 रुपया लिया होगा वो आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा करवा रहे होगे। तो इस तरीके से अब आप लोगों के ऊपर 2 तरह के टैक्सेस लग चुके हैं। मार्केट के अंदर ये कंडीशन चल रही है कि अभी
इस टैक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। तो ये मुकम्मल एक वीडियो थी जो मैंने सोचा आप लोगों के लिए बनाई जाए। इससे रिलेटेड आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, फॉलो फॉर मोर।